और वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से शुरू होगी। आपको बता दें, देवभूमि की चारधाम यात्रा शुरू होगी। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को शुरू होगी। अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट और इसी के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी तय होगी। अभी आपको बता दें कि कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा जो है वो उत्तराखंड में चल रही है और अब इसके बाद चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की जो तिथि है वो तय हो चुकी है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट फिर से एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, सीधा आपके पास आते हुए, देवभूमि की चारधाम यात्रा के लिए कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी जल्द ही तय हो जाएगी। सोनू, देखिए ऋषिका, जो देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है ये विश्व प्रसिद्ध है और लाखों लाख श्रद्धालु प्रत्येक साल जो है वो अपने परिजनों के साथ बड़े मनोभाव के साथ यहाँ चारों धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। चूंकि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस साल शीतकालीन यात्रा शुरू की और इस वक्त शीतकालीन यात्रा जो है वो चल रही है। जो चारों धामों के शीतकालीन प्रवास गद्दी स्थल है वहां पर श्रद्धालु नमन कर पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। अब चूंकि जो 6 माह तक संचालित होने वाली उत्तराखंड की मुख्य चारधाम यात्रा है, इसकी चूंकि जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके मुताबिक जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की जो धार्मिक परंपराएं और जो विधि विधान है वो अक्षय तृतीया की तिथि होती है और ये पहले से ही तय होती है। तो ऐसे में हम ये मान रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो है वो 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। और जहां तक बद्रीनाथ और केदारनाथ के धाम के कपाट खोलने की जो परंपरा है धार्मिक, उनका एक समय होता है। उस समय पर पंचांग गणना की जाती है। तीर्थ पुरोहित जो है और पंचांग गणना करते हैं और जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए तिथि तय की जाती है। बद्रीनाथ धाम की तिथि तय करने के लिए जो टिहरी के राज दरबार हैं उनके वहां पर विधि विधान से तीर्थ पुरोहित राज दरबार में बैठते हैं और धार्मिक समारोह आयोजन किया जाता है और उसके बाद पंचांग की गणना कर जो तिथि है वो तय की जाती है। जबकि जो केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, वो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है वहां पर विधि विधान के साथ जो तीर्थ पुरोहित हैं वो पंचांग गणना करते हैं और उसके बाद फिर तिथि तय की जाती है। तो अब चूंकि अक्षय तृतीया पहले से ही तय होती है और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अलग अलग शुभ मुहूर्त में कपाट खोलने की तिथि तय की जाती है। तो जैसे ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी, उसके बाद 2 फरवरी और 26 जो 2 फरवरी को और उसके बाद फिर 26 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की जब तिथि तय हो जाएगी, तो उसके बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आखिर जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की, वो विधि विधान से आखिर किस तिथि से शुरू हो पाएगी। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए नियमों के अनुसार ही, जो हमारी धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार ही पंचांग की गणना के बाद ये जो कपाट खुलने की तिथि है वो तय की जाती है। और अभी यमुनोत्री और गंगोत्री कपाट ये बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल से खुल जाएंगे और इसके बाद ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी जल्द ही तय हो जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा, विश्व की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए कपाट खुलने की जो तिथि है वो तय हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।